नमस्कार, मैं नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए लेके चलते हैं हम आपको बड़ी खबर की ओर। इटावा जिला सत्र न्यायालय के गेट के बाहर अचानक से सपा और भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और हंगामा करने लगे। वहां पर मामला इतना बढ़ गया कि आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए, हाथापाई हुई और मारपीट भी हुई। पुलिस ने आनन फानन में अतिरिक्त बल बुलाकर जिला सत्र न्यायालय गेट के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया। इटावा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनपद में ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए रणनीति बनाने लगे हैं। जुलाई अंत तक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना संभावित है। इटावा जनपद में 8 ब्लॉक प्रमुख चुने जाने हैं, जिनमें से एक ब्लॉक बड़पुरा के नाम से है। वहां पर 74 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए हैं। इसी ब्लॉक में सपा भाजपा आमने सामने है। यहां पर एक क्षेत्र पंचायत सदस्य रामकरण पुत्र अवध नारायण, जो कि समाजवादी प्रत्याशी के समर्थन में है, लेकिन उसके परिजनों ने सपा ब्लॉक प्रमुख के ऊपर अपहरण का आरोप लगाया था, जिसको लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य रामकरण जिला सत्र न्यायालय में वकील के माध्यम से अपना बयान दर्ज कराने आया था, तैयार था, जिसको लेकर सपा और भाजपा के कार्यकर्ता उसको लेने के लिए न्यायालय के बाहर खड़े हो गए। मामला गर्म होते देख एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे और हंगामा इतना बढ़ गया कि मारपीट भी होने लगी। पुलिस ने आनन फानन में अतिरिक्त बल बुलाकर क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया। उसके बाद सपा और भाजपा के वरिष्ठ नेता एकत्रित हुए, मामले को शांत करवाया। पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में गुपचुप तरीके से सदस्य रामकरण को बाहर निकाला और परिजनों के साथ भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक सरिता भदौरिया ने सपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस व्यक्ति को कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया हो उसके हिसाब से स्वतंत्र होकर जाने दिया जाए, लेकिन सपा वाले अपने साथ उसको ले जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे छोटे भाई अंशुल यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा वाले अपनी दबंगई से डरा धमकाकर उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको यहाँ से सुरक्षित निकालना की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए उसको उसके परिजनों के साथ जाने दिया गया है और कानून व्यवस्था लाइन ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। यदि कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, क्या मामला हुआ है? कोर्ट के बाहर आप लोग एकत्रित हैं। बड़पुरा ब्लॉक के गांव बावरी के बीडीसी सदस्य को 7-8 दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं टंटी यादव, इनके सहयोगियों ने उसको जबरन उठा लिया था, जिसकी शिकायत उसके पिताजी ने थाना बड़पुरा में की और माननीय विधायक जी के आवास पे भी पत्नी, उनके चाचा, उनके ससुर, उनके सब आए के रोए और हमारे पास भी कई बार आए मदद के लिए। तो मैंने कप्तान साहब से कहा कि उसको छुड़वा के और उसके घर उसके पिताजी के बाद सकुशल वापसी करा दी जाए। पर इतनी सी बात है और मैं कुछ नहीं। आज यहाँ पर न्यायालय के गेट पे खड़े हैं, झड़प हो रही है, इस तरह का विवाद की स्थिति क्यों आ रही है? वो जबरन ले जाना चाहते हैं गुंडावर्दी की वजह से बल पर। तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो अपने घर जाएगा। वो अपने घर जाना चाहता है। आप भी तो अपने घर जाएंगे। कोई व्यक्ति अपने पिताजी आपने बोली अपने पिता पत्नी के पास ही तो जाना चाहे, घर जाना चाहेगा। उसको जबरन प्रेशर में ले लिया है, पैसा का प्रलोभन दे दिया है, जबरन पैसे के बल पे लोगों को दबाना चाहते हैं और गाली गलौज गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमने अपहरण नहीं किया था, आप लोगों ने झूठा मुकदमा लगवा दिया। वो गलत कह रहे हैं। उसके पिता का बयान वीडियो है, मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया है। उन लोगों का कहना है कि कोर्ट के सामने उसने बयान दिया है कि अपनी मर्जी से हम गए थे, हमारे ऊपर कोई अपहरण नहीं हुआ। उसको 8-10 दिन से उसको जबरन मारा पीटा है, उसको प्रेशर में लिए हैं, उसको पैसे के लालच दिया है। उसका बाप रो रहा है, 4 दिन से उसके घर में रोटी नहीं बनी है, पत्नी रो के वो बुरा हाल है। हम माननीय विधायक जी के यहाँ मेरे घर पर दोनों उसके पिता पत्नी आए और जो रो के फूट के रो रहे थे। मेरे लड़के को जबरन लोग उठा ले गए। इसके लिए मैं शासन से मांग की है। अब अगर वो स्वेच्छा से अपने घर जाना चाहता है, जहाँ भी जाना चाहता है, तो आप लोगों को और उसके परिवार के लोग आ गए, मुझे क्या आपत्ति है? उसके परिवार के लोग आ गए, यहाँ से उठाना चाह रहे हैं, यहाँ से और समाजवादी पार्टी के लोग जबरन उठाना चाहते हैं उसको, और ये विरोध है हमारा। कानून की व्यवस्था बनी रहे, मैं कानून के पक्ष में हूँ। धन्यवाद। ठीक है सर, क्या मामला यहाँ पर हंगामा हो रहा है? देखिए, आज यहाँ सत्र न्यायालय में हमारे जिला पंचायत के ब्लॉक के प्रत्याशी आनंद यादव टंटी जी
इनके ऊपर एक अपहरण का मुकदमा लगाया गया था एक बीडीसी के पिता के द्वारा। आज वो बीडीसी आया, उसने अपना बयान दिया। उसने बयान दिया कि मैं अपनी स्वेच्छा से गया हूँ और ना मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, ना मेरे को कभी अपने घर जाना है। तो उस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रशासन इसको स्वतंत्र छोड़ दे, जहाँ इसकी इच्छा हो वहाँ जाए। तो हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं और न्यायालय पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए आदेश आ गया था, तो हम लोग तो अपने आराम से थे। हमने कहा बीडीसी अपने आप जहाँ जाना चाहेगा, स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सदर विधायिका, जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम लोग आ गए यहाँ सत्र न्यायालय के बाहर प्रशासन को लेके और दबाव बना ले बीडीसी को अपने घर ले जाने के लिए। अगर जब सत्र न्यायालय की अगर लोग बात नहीं मानेंगे तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। जहाँ संविधान के हनन हो रहा होगा, संविधान का गला घोटा जा रहा होगा, आज ही जज साहब ने आदेश दिया और उनके आदेश के खिलाफ इस तरह से ये लोग हथकंडा अपना रहे हैं ज़बरदस्ती। उसे यहाँ से पहले उसके परिवार को उठा के ले गए, आज उसको भी उठा के लेना चाहते हैं। तो हम सभी समाजवादी साथी आगे उसका विरोध कर रहे हैं। अगर जहाँ वो जाना चाहता है, जो कोर्ट का आदेश हुआ है, न्यायालय ने आदेश दिया है, वो अपने स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहता है वहाँ उसे जाने दिया जाए। बस इतनी सी हमारी बात है। पुलिस ने उसे बरामद किया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके 164 के बयान हुए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए, क्योंकि वो बालिग था, अपनी स्वेच्छा से जाए, इसके लिए उसे अवमुक्त कर दिया गया था उसकी स्वेच्छा के आधार पे, और वो चला गया है अपने पिताजी के साथ। अच्छा, तो ये जो अपहरण का मामला लगाया गया था, ये निराधार निकला या सही निकला, क्या हुआ? ये विवेचना चल रही है इसकी। कोर्ट के जो भी निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके आधार पे इसका निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि ये आईओ इसका अवलोकन करेंगे, उसके आधार पर किया जाएगा। अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना था कि बीजेपी के लोग उसको जबरन आज यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप के बारे में मेरी जानकारी में नहीं है। जो मैंने माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में उसे अवमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि चुनावी माहौल है। हो सकता है किसी कैंडिडेट को लेकर पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप हो। यहाँ पूर्ण रूप से शांति है, सब लोग अपने घर चले गए हैं, वो भी चला गया है। इससे पहले भी दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट की बड़ी जबरदस्त हुई, बड़ी मुश्किल में लोग नियंत्रण में हो पाए। क्या लगा कि यहाँ कानून व्यवस्था कुछ नहीं ऐसी निश्चिंत नहीं कर पाए? नहीं, पूरी तरह से सुनिश्चित की गई थी। अगर कहीं इस तरह की जो घटना आप बता रहे हैं, इस तरह की कोई घटना हुई होगी तो उसमें जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद।